आज बुल्ली का बर्थडे है, इसलिए सबने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। बुल्ली घर में तैयार हो रहा था। बाहर बर्थडे पार्टी शुरू हो गई थी। शॉन, गुल्ली और केविन बहुत खुश थे। वो तीनों अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे। बाबा, अंकल और रॉड आराम से चेयर पर बैठे हुए डांस देख रहे थे। जैसन और ग्रैंडपा ने पिछले दरवाजे से छिपकर देखा, बुल्ली घर में अकेला ही था। ग्रैंडपा ने कहा, बुल्ली घर में अकेला है, यही सही मौका है, चलो उठा लेते हैं उसे। और दोनों घर में घुस गए। ग्रैंडपा ने पीछे से बुल्ली के सर पर एक जोरदार पंच मार दिया। बुल्ली वहीं पर नीचे गिर गया। वो बेहोश हो गया था। जेसन और ग्रैंडपा ने बुल्ली को उठा लिया और पीछे की ओर चले गए, जहां उनकी जीप खड़ी थी। उन्होंने बुल्ली को किडनैप कर लिया था। बाबा ने रॉड से पूछा, रॉड, कैसी चल रही है तुम्हारी आइसक्रीम शॉप? सब बढ़िया तो है? रॉड कहता है, अरे बाबा, अभी तो ठंडी का मौसम है, इसलिए ग्राहक थोड़े कम आ रहे हैं, फिर भी ठीक है, चलता है। बाबा ने कहा, हाँ रॉड, वैसे भी ठंडी की सीजन में भला ठंडी चीजें कौन खाएगा? अंकल ने कहा, बाबा, ये बुली अब तक बाहर क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई है, उसे केक नहीं काटना क्या? बाबा ने कहा, अंकल आप ही जाकर उसे बुलाओ, उसे कहो बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आकर केक काट ले। अंकल घर के अंदर गए। उन्होंने देखा बुल्ली तो घर में नहीं था। उन्होंने पिछले दरवाजे से पीछे की ओर भी देखा। बुल्ली, अरे ओ बुल्ली, कहां हो बुल्ली? अंकल ने बुल्ली को पुकारा, लेकिन बुल्ली कहीं भी नहीं दिखा। अंकल तुरंत घर के बाहर आया और कहा, बाबा, बुल्ली तो घर में है ही नहीं। सब लोग नाचते हुए रुक गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली घर में ही तो था, अचानक कहां गायब हो गया? अंकल, आपने पीछे की ओर देखा क्या? अंकल ने कहा, हाँ बाबा, मैंने पीछे भी देखा और ध्यान से देखा, लेकिन बुल्ली कहीं भी नजर नहीं आया। अब सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये बुल्ली गया कहां? लेकिन यह सबको क्या पता कि सही में बुल्ली किडनैप हो चुका था। ग्रैंडपा और जेसन ने बुल्ली को अगवा कर लिया था। सब लोग सोचने लगे कि आखिर बुल्ली गया कहां। तभी बाबा ने कहा, शायद बुल्ली हमें परेशान करने मजाक में कहीं छिप तो नहीं गया। अरे तुम सब चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। शॉन कुछ सोचने लगा। उसे कुछ दिन पहले हुई एक बात याद आ गई। वो तुरंत बोला, बाबा, कुछ दिन पहले की बात है, मैं और बुल्ली सरदार जी के ढाबे पर चाय पीने गए थे। शॉन ने वह ढाबे पर जो हुआ था वह कहना शुरू किया। शॉन ने कहा, अरे यार बुल्ली, कुछ दिन बाद ही तुम्हारा बर्थडे है, तो कोई पार्टी करने का सोचा है कि नहीं? कुछ भी हो, पार्टी तो बनती है यार। बुल्ली ने कहा, क्यों नहीं शॉन, बुल्ली का बर्थडे हो और पार्टी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इस बार तो ऐसी पार्टी दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। शॉन ने कहा, अरे बुल्ली, शायद तुम्हें याद होगा, गए साल तुम्हारी ही बर्थडे पर केविन नाचते नाचते फिसलकर नीचे गिर गया था और साथ में रॉड को भी गिराया था। बुल्ली को वो कॉमेडी सीन याद आ गया। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोरों से हंसने लगा। बुल्ली के पीछे ग्रैंडपा बैठा हुआ था। बुल्ली को हंसता देख उसे लगा कि बुल्ली उसकी मजाक उड़ा रहा है और उस पर ही हंस रहा है। ग्रैंडपा अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बुल्ली के पास आकर कहा, अबे कब से देख रहा हूं, तू मुझ पर हंस रहा है और मेरी मजाक उड़ा रहा है। बुल्ली ने कहा, अरे भाई, मुझे आपसे क्या लेना देना, मैं आप पर क्यों हंसूंगा? ग्रैंडपा ने कहा, मेरे सिर पर बाल नहीं है, मैं गंजा हूं, इसलिए तुम मुझ पर हंस रहे हो। मैं सब समझता हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं। बुल्ली ने कहा,
अरे मेरे भाई, तुम गंजे हो, टकले हो, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, वो तो सबको दिख रहा है। और हाँ, मुझे थोड़े ही ना तुम्हारे टकले पर चुम्मा करना है कि मैं तुम पर हंसूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, तू मुझे क्या उल्लू समझता है? और बुल्ली को एक जोरदार घूसा मार दिया। बुल्ली दूर जाकर नीचे गिरा। थोड़ी देर बाद बुल्ली खड़ा हुआ। वो बहुत ही गुस्से में आ गया। बुल्ली दौड़ते हुए आकर ग्रैंडपा को एक किक मार दी। बुल्ली की किक बहुत जबरदस्त थी। ग्रैंडपा अपना पेट पकड़कर नीचे गिर गया। ये देखकर ढाबे वाले सरदार जी डर गए थे। वो बड़बड़ाए, अरे ये तो बड़ा बवाल हो गया, लगता है ये लोग मेरा ढाबा बंद करवाएंगे। ग्रैंडपा धीरे से खड़ा हुआ। बुल्ली और ग्रैंडपा के बीच जोरदार फाइट शुरू हो गई। बुल्ली अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने ग्रैंडपा को बहुत बुरी तरह मारा। बुल्ली ने ग्रैंडपा के गले पर अपना पैर रखा। वो उसके गले की हड्डी तोड़ने ही वाला था कि शॉन जोर से बोला, रुक जाओ बुल्ली, बस बहुत हुआ, उसे जान से मारोगे क्या? मैं कहता हूं छोड़ दो और जाने दो उसे। बुल्ली ने ग्रैंडपा से कहा, मेरे दोस्त के कहने पर मैंने तुझे छोड़ दिया, चल निकल यहां से। ग्रैंडपा खड़ा हुआ और बुल्ली से कहा, तुझे पता नहीं कि तूने किस पर हाथ उठाया है, याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुल्ली कहता है, अबे बहुत देखे तेरे जैसे, चला जा यहां से वरना फिर से पटक पटक कर मारूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, मैं ग्रैनी का आदमी हूं और तूने ग्रैनी के आदमी को मारा है, याद रखना ग्रैनी तुझे नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर ग्रैंडपा वहां से दौड़ते हुए ग्रैनी के पास भागा। बाबा ने शॉन की सारी बातें ध्यान से सुन ली थी। उन्होंने कुछ सोचा। बाबा समझ गए थे कि सारा मामला क्या है। बाबा ने कहा, सब ध्यान से सुनो, मुझे यकीन है बुल्ली किडनैप हो गया है और यह सब करा धरा सिर्फ ग्रैंडपा का नहीं है, क्योंकि वो अकेला यह काम नहीं कर सकता। गुल्ली ने पूछा, तो बाबा वो ग्रैंडपा के साथ और कौन कौन हो सकता है, आपको कुछ अंदाजा है? बाबा ने कहा, गुल्ली ये एक प्लानिंग से किया हुआ किडनैपिंग है और मुझे पूरा यकीन है ये प्लान बनाने वाले ग्रैनी, इविल नन और जेसन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। गुल्ली ने पूछा, तो बाबा अब हम क्या करें और बुल्ली को कैसे और कहां ढूंढेंगे? बाबा ने कहा, गुल्ली मुझे ग्रैनी का अड्डा कहां है वो पता है और यकीन है बुल्ली हमें वहीं मिलेगा। रॉड और अंकल आप दोनों अपने अपने घर जाओ और गुल्ली और शॉन तुम दोनों मेरे साथ चलो। शॉन और बुल्ली ने हां में इशारा किया। और तीनों बाबा की जीप से ग्रैनी की अड्डे की ओर निकल गए। ये ग्रैनी का इलाका है और ये पूरे इलाके पर उसका राज चलता है। ग्रैनी और इविल नन आराम से बैठी हुई थी। इविल नन ने कहा, ये ग्रैंडपा हमेशा किसी ना किसी से मार खाते रहता है। ग्रैनी क्या लगता है तुम्हें, क्या वो बुल्ली को उठाकर यहां ला पाएगा? ग्रैनी ने कहा, मुझे पता है इविल नन, बुल्ली को उठाना ग्रैंडपा अकेले के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो मैंने जेसन को उसके साथ भेजा है। इविल नन ने कहा, लेकिन ग्रैनी वो बाबा हमेशा बुल्ली के आसपास ही रहता है, मानो बुल्ली का बॉडीगार्ड हो, और तुम्हें तो पता ही है कि वो बाबा के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं और वो बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली भी है। ग्रैनी ने कहा, हाँ इविल नन, मुझे पता है कि वो बाबा बहुत ही खतरनाक है, मुझे उसके बारे में सब पता है, लेकिन मुझे जेसन पर भी पूरा भरोसा है और हाँ मुझे यकीन है अब तक तो उसने बुल्ली को उठा भी लिया होगा।
तभी अचानक धरती हिलने लगी। चारों ओर धुआं होने लगा और बहुत ही डरावना माहौल हो गया। ग्रैनी हंसने लगी। ग्रैनी को हंसता देखकर इविल नन ने पूछा, अरे ग्रैनी, अचानक ये क्या हो रहा है और ऊपर से तुम हंस रही हो? आखिर तुम क्यों हंस रही हो? ग्रैनी ने कहा, इविल नन, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इविल नन ने पूछा, वो कौन आ रहा है? जरा बताओ भी। तभी उनके सामने एकदम से 4 मॉन्स्टरों के साथ खूनी बाबा प्रकट हुआ। ये देखकर इविल नन डर गई। खूनी बाबा ने पूछा, कैसी हो मेरी बहना? तुम ठीक तो हो ना? और सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? ग्रैनी ने कहा, खूनी भैया, मैं ठीक हूं और सब कुछ ठीक ही है, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? खूनी बाबा ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चलो बहना से मिलकर ही जाऊं। ग्रैनी ने कहा, अच्छा है खूनी भैया, तुमको बहना की याद तो आई। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। खूनी बाबा कहते हैं, अच्छा तो बहना, चलो मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो जरूर बताना, ये खूनी भैया तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा। ग्रैनी ने कहा, जरूर खूनी भैया, अगर कोई भी तकलीफ होगी तो जरूर बताऊंगी। खूनी बाबा और उसके मॉन्स्टर वहां से गायब हो गए। वो चले गए। इविल नन ने ग्रैनी की ओर देखा और कहा, ग्रैनी, मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारा इतना खतरनाक एक भाई भी है और तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। ग्रैनी ने कहा, इविल नन, तुमने कभी रेगिस्तान के सबसे बड़े जादूगर खूनी बाबा का नाम सुना है? इविल नन ने कहा, हाँ, उनके बारे में कौन नहीं जानता। उनके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन ग्रैनी, तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ग्रैनी ने कहा, तो सुनो इविल नन, ये मेरा भाई ही वो खूनी बाबा है। इविल नन एकदम से चौंक गई। इविल नन ने कहा, वाह ग्रैनी वाह, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक जादूगर है। जैसन और ग्रैंडपा बुल्ली को लेकर ग्रैनी के पास पहुंच गए थे। बुल्ली अभी तक बेहोश ही था। ग्रैनी ने कहा, शाबाश जैसन, शाबाश, आखिर तुमने बुल्ली को उठा ही लिया। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूं। जैसन ने कहा, ग्रैनी, तुम कहो और वो काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बुल्ली को खड़ा करके बांध दिया गया था। चारों बैठे हुए थे। ग्रैनी और इविल नन ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा, चलो ग्रैंडपा की थोड़ी मजे लेते हैं। ग्रैनी ने कहा, अरे इविल नन, क्या तुम्हें पता है ये बुल्ली को हमने क्यों अगवा किया है? इविल नन ने नाम में इशारा किया और पूछा, बुल्ली को क्यों अगवा किया है भला? मुझे कैसे पता होगा? चलो तुम ही बता दो ग्रैनी। ग्रैनी ने ग्रैंडपा के सामने देखा, फिर बुल्ली की तरफ देखा। ग्रैनी कहती है, ये बुल्ली कितना छोटा सा है, फिर भी उसने अपने हट्टे कट्टे आदमी को इतना मारा कि वो अपने आदमी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा था। इविल नन ने कहा, सच में ग्रैनी, क्या बात कर रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ग्रैनी और इविल नन ग्रैंडपा के सामने देखकर जोरों से हंसने लगी। दोनों को हंसता देखकर जेसन भी हंसने लगा। तीनों को उस पर हंसता देखकर ग्रैंडपा समझ गया कि ये तीनों मेरी मजे ले रहे हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। वो फटाक से खड़ा हुआ और चलते हुए बुली के पास गया।
वो बुली के सामने खड़ा हो गया। बुली भी होश में आ गया था। ग्रैंडपा को देखकर वो समझ गया था कि अब मुझे मार पड़ने वाली है। तभी ग्रैंडपा ने बुली को बहुत सारे घूंसे मारे और ग्रैनी की तरफ मुड़ के देखने लगा, मानो उसने बड़ा तीर मार दिया हो। ग्रैंडपा ने बुल्ली के सामने देखा और कहा, याद है ना, तूने मुझे बहुत घूंसे मारे थे। अब बोल, मेरे घूंसे खाकर अब तुझे कैसा लग रहा है? बुल्ली ने कहा, अबे ग्रैंडपा, सच कहता हूं, तू मुझे अभी मार दे, जान से मार दे। अगर तूने मुझे जिंदा रखा तो याद रखना, तू बहुत पछताएगा। और हां ग्रैनी, इविल नन और जेसन, तुम लोगों की भी खैर नहीं। यह सुनकर जेसन को गुस्सा आ गया। वो एकदम से खड़ा हो गया और चलकर बुल्ली के पास आया। जेसन ने बुल्ली के मुंह पर एक जबरदस्त घूंसा मार दिया। बुल्ली तिलमिला गया। बुल्ली ने जेसन और ग्रैंडपा के सामने देखा और कहा, गलती कर दी तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके, बहुत बड़ी गलती कर दी है। याद रखना, तुम लोग अब जिंदा नहीं बचोगे। मेरे बाबा तुम्हें चुन चुन कर और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सच कहता हूं, अब तो तुम सब पक्का गए समझो। तभी एक मम्मी दौड़ते हुए आया और ग्रैनी के सामने खड़ा रह गया। ग्रैनी ने मम्मी से पूछा, क्या हुआ, इतने भागते हुए मेरे पास क्यों आए हो और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मम्मी ने कहा, ग्रैनी जी, मैं आपको एक मैसेज देने आया हूं। ग्रैंडपा और जेसन ग्रैनी के पास आकर खड़े हो गए। ग्रैनी ने पूछा, बताओ, ऐसा तो क्या मैसेज है? मम्मी ने कहा, ग्रैनी जी, जंगल के रास्ते एक जीप अपने अड्डे की ओर आ रही है और हाँ, वो जीप में 3 लोग हैं, जिसमें एक सफेद दाढ़ी वाला और 2 छोटे बच्चे हैं। सफेद दाढ़ी वाला सुनते ही एविल नन एकदम से खड़ी हो गई। उसने कहा, ग्रैनी, वो सफेद दाढ़ी वाला और कोई नहीं, वो बाबा ही है। अब क्या होगा? ग्रैनी ने कहा, एविल नन, तुम टेंशन मत लो। पूरे जंगल में मेरे बहुत सारे खतरनाक ममीसो फैले हुए हैं। वो बाबा हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ग्रैनी ने मम्मी से कहा, जाओ और हमारे सारे ममीसों को अलर्ट कर दो और कह दो कि वो बाबा को जंगल में ही खल्लाश कर दे। वो बाबा मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए। मम्मी ने हाँ में इशारा किया और वहां से तेजी से दौड़कर चला गया। मम्मी दौड़ते हुए जंगल में दूसरे ममीसों के पास आया। मम्मी ने दूसरे ममीसों से कहा, ध्यान से सुनो, ग्रैनी जी का आदेश है कि हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि शहर की ओर से 3 लोग हमारी ओर आ रहे हैं और हाँ, वो तीनों बहुत खतरनाक लोग हैं। दूसरे मम्मी ने कहा, तो अब हमें क्या करना है? मम्मी ने कहा, ग्रैनी जी ने कहा है कि हमें उन तीनों को ग्रैनी जी के पास नहीं पहुंचने देना है, उन्हें यहीं पर खत्म कर देना है, उन्हें जान से मार देना है। दूसरे मम्मी ने कहा, तो ठीक है, हम यहीं पर उन तीनों का इंतजार करते हैं। सब ममीसों ने एक दूसरे के सामने देखा और हाँ में इशारा किया। बाबा गुल्ली और शॉन ग्रैनी के अड्डे की ओर आगे बढ़ रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा, ये जंगल तो कितना भयानक लग रहा है और देखो कितना सन्नाटा छाया हुआ है। बाबा ने कहा, हाँ गुल्ली, ये जंगल सच में बहुत ही खतरनाक है और ये पूरे जंगल पर ग्रैनी और उसके ममीसों का राज चलता है। शॉन ने कहा, बाबा, ये रास्ते पर कोई भी आते जाते दिख नहीं रहा, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, शॉन, ग्रैनी के ममीसो आदमखोर है। ये रास्ते पर से जो भी गुजरता है उसे ग्रैनी के ममीसो मार देते हैं और खा जाते हैं। ये सुनकर शॉन थोड़ा डर सा गया। गुल्ली ने शॉन के सामने देखा और कहा, अरे शॉन, आदमखोर ममीज का नाम सुनकर डर गए क्या? शॉन कहता है, गुल्ली यार, सच में थोड़ा सा डर तो लगा था, लेकिन बाबा साथ है तो हमें किसी से क्यों डरना? गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, अब तुमने बराबर कहा।
तभी बाबा ने जीप रोक दी। आगे रास्ता खत्म हो गया था। बाबा ने कहा, गुल्ली और शॉन, यह रास्ता यहीं तक है, अब आगे हमें चलते ही जाना होगा। गुल्ली ने पूछा, लेकिन बाबा, ग्रेनी का अड्डा है कहाँ? बाबा ने कहा, गुल्ली और शॉन, उस तरफ देखो। दोनों ने देखा, वहां एक पहाड़ी इलाका दिख रहा था। बाबा ने कहा, हमें वो पहाड़ के उस तरफ जाना है। पहाड़ के पीछे ही ग्रैनी का अड्डा है और मुझे पूरा यकीन है अपना बुल्ली हमें वहीं पर मिलेगा। चलो, हमें अब चलना चाहिए। तीनों चलते हुए वह पहाड़ की ओर जाने लगे। थोड़े दूर चलने के बाद शॉन अचानक रुक गया। बाबा और गुल्ली भी रुक गए। थोड़े दूर से ममीसो सबको देख रहे थे। गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ शॉन, रुक क्यों गए? शॉन कहता है, सच में मैं बहुत थक गया हूं गुल्ली, अगर थोड़ी देर यहां रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। तभी सब ममीसो ने तीनों को घेर लिया। अचानक ममीसो को देखकर तीनों चौंक गए। एक मम्मी ने दूसरे मम्मी से कहा, अच्छा तो ये 3 लोग आने वाले थे और ये सफेद दाढ़ी वाले से सब डर रहे थे। इसे तो अभी चुटकी में मसल दूंगा। बाबा ने इतनी जोरदार किक मारी कि वो मम्मी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। वो वहीं पर ढेर हो गया। ये देखकर सब मम्मी हक्के बक्के हो गए। बाबा की जबरदस्त किक देखकर तीनों मम्मीज डर गए थे। वो समझ गए थे कि बाबा से भिड़ना मौत को बुलाने जैसा होगा। तीनों वहां से जान बचाने भागे। बाबा उनके पीछे दौड़ने ही वाले थे कि गुल्ली ने कहा, रुको बाबा। उनके पीछे जाकर आप अपनी एनर्जी क्यों बिगाड़ रहे हो? अब आपको अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। बाबा ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। बाबा ने अपनी शक्ति से भागते हुए मम्मीज पर वार किया। तीनों मम्मीज वहीं पर जल गए। वो तीनों मर चुके थे। थोड़ी दूर से एक मम्मी ये सब देख रहा था। मम्मी ने सोचा, ये सब तो मुझे जल्द से जल्द ग्रैनी जी को बताना होगा। वो वहां से ग्रैनी के अड्डे की ओर बड़ी तेजी से भागा। ग्रैनी, इविल नन, जेसन और ग्रैंडपा आराम से बैठे हुए थे। चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मम्मी भागते हुए सबके पास आकर रुका। ग्रैनी ने मम्मी की ओर देखा और पूछा, अरे तुम वापस आ गए, क्या हुआ और इतनी सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? मम्मी ने कहा, ग्रैनी जी, वो सफेद दाढ़ी वाला हमारे इलाके में आ चुका है और उसने अपने 4 मम्मीज को भी जान से मार दिया है। वो तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली है। ये सुनकर चारों एकदम से खड़े हो गए। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा ने 4 मम्मीसों को मार दिया। ये सुनकर इविल नन बहुत डर गई थी। इविल नन ने कहा, सुना ग्रैनी, मैंने पहले भी कहा था, वो बाबा बहुत ही खतरनाक है। सच में उसे हल्के में मत लो। वो चाहे तो उसकी जादुई शक्ति से हम सबको भी मार सकता है। तुरंत मम्मी बोला, हाँ ग्रैनी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बाबा ने अपने 3 मम्मीसों को उसकी जादुई शक्ति से जलाकर खाक कर दिया। सच में वो बहुत ताकतवर है, आप उससे टक्कर नहीं ले पाओगी। मम्मी की बात सुनकर ग्रैनी बहुत ही आग बबूला हो गई। उसने जेसन के सामने देखा और कुछ इशारा किया। जेसन ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। जेसन ने मम्मी को एक जबरदस्त पंच मार दिया। मम्मी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। बुल्ली जोरों से हंसने लगा। बुल्ली कहता है, तुम सबको मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बाबा आएंगे और तुम सबको चुन चुन कर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तुम सब तो अब गए समझो।
ग्रैनी ने जेसन से कहा, यह बुल्ली कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जेसन, जरा उसे खामोश करो, अब उसका बहुत हो गया। जेसन चलते हुए बुल्ली के पास आया। बुल्ली ने कहा, क्या जेसन, देखा ना, सबकी बोलती बंद हो गई ना। जेसन ने बुल्ली के सिर में घूंसा मार दिया। बुल्ली बेहोश हो गया। ईविल नन ने कहा, ग्रैनी, लगता है वो बाबा हम में से किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तुम जल्दी से कुछ रास्ता सोचो कि अब आगे क्या करना चाहिए। ग्रैनी कहती है, अरे ईविल नन, लगता है तुम भूल गई हो कि मेरा एक खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली भाई भी है जिसका नाम खूनी बाबा है, और हाँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईविल नन ने कहा, अरे हाँ ग्रैनी, वो तुम्हें भूल ही गई थी ग्रैनी। ग्रैनी, क्यों ना हम खूनी बाबा के पास रेगिस्तान चले जाएं? ग्रैनी ने कहा, हाँ ईविल नन, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही प्लान है। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा और कहा, जेसन, बुल्ली को उठाकर जीप में बैठो, हम सब रेगिस्तान में मेरे भाई खूनी बाबा के पास जा रहे हैं। ईविल नन ने कहा, ग्रैनी, वो बाबा यहां आकर हमें ढूंढता ही रह जाएगा, भला उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहां गए? चारों बुल्ली को लेकर रेगिस्तान की ओर चले गए। खूनी बाबा अपने महल की ओर जा रहे थे। महल के बाहर बुल्ली को पिंजरे में कैद करके ग्रैनी, इविल नन और जेसन खूनी बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। खूनी बाबा अपने महल पहुंच गए थे। वो चलकर अपने सिंहासन के पास गए। खूनी बाबा अपने सिंहासन पर बैठ गए। खूनी बाबा ने पूछा, ग्रैनी बहना, बिना संदेशा भिजवाए अचानक तुम यहां कैसे आ गई? और ये छोटा सा नमूना कौन है? ग्रैंडपा ने ये छोटे से बच्चे से मार खाया और बाबा ने उसके ममीसों को मार दिया। तब तक की सारी कहानी ग्रैनी ने अपने भाई खूनी बाबा को बताई। खूनी बाबा ने गुस्से से ग्रैंडपा की ओर देखा और कहा, अबे ग्रैंडपा, नाक कटे, इतने छोटे से बच्चे से तूने मार खाया? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुझ में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडपा ने अपना सर शर्म से झुका लिया। तभी ये क्या? खूनी बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से ग्रैंडपा को मार डाला। ग्रैनी, ईवल नैन और जेसन ये सब देखते ही रह गए। खूनी बाबा ने कहा, सबके सब ध्यान से सुनो, ये पूरा मेरा रेगिस्तान है और यहां किसी में भी डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी डरा उसका हाल ये ग्रैंडपा के जैसा ही होगा। याद रखना, जो डर गया समझो वो मर गया। बाबा, गुल्ली और शॉन पहाड़ के पीछे ग्रैनी के अड्डे पर पहुंच गए थे। गुल्ली ने इधर उधर देखा और बोला, बाबा, यहां तो कोई भी नहीं है। शॉन ने कहा, अरे वो देखो। सबने उस तरफ देखा। एक मम्मी नीचे पड़ा हुआ था। तीनों मम्मी के पास गए। बाबा ने देखा मम्मी थोड़ा सा हिल रहा था। बाबा ने कहा, यह मम्मी मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। शॉन ने मम्मी को धीरे से लात मारी। अरे ये क्या? मम्मी होश में आ गया। मम्मी बाबा को देखते ही फटाक से बैठ गया। वो बाबा की शक्ति का जलवा देख चुका था।
उसने तुरंत हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा मुझे कुछ मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जान से मत मारना। बाबा ने कहा, पहले तो तुम खड़े हो जाओ। मम्मी धीरे से खड़ा हो गया। बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें जान से भी नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि ग्रैनी, इविल नन, जेसन और ग्रैंडपा वो छोटे लड़के को कहां लेकर गए हैं। मम्मी ने कहा, बाबा यहाँ से उत्तर की ओर एक बड़ा रेगिस्तान है जहाँ ग्रैनी का भाई खूनी बाबा का राज है। मैं यकीन से कहता हूँ वो सब लोग वह लड़के को लेकर खूनी बाबा के पास ही गए हैं। वो लोग आपको वहीं पर मिलेंगे। बाबा क्या अब मैं जा सकता हूँ? बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम जा सकते हो। मम्मी वहां से जान बचाकर भागा। बाबा ने कहा, रुको। मम्मी रुका और बाबा की ओर मुड़ा। बाबा कहते हैं, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढकर जान से मार दूंगा। मम्मी कहता है, बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चों की कसम, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, वो लोग आपको रेगिस्तान में ही मिलेंगे। बाबा ने कहा, जाओ, चले जाओ यहां से। मम्मी तेज दौड़कर वहां से चला गया। गुल्ली एकदम से बोला, बाबा वो देखो। बाबा ने उस तरफ देखा। गुल्ली ने कहा, बाबा लगता है उन लोगों ने बुल्ली को वही बांध कर रखा होगा। शॉन ने कहा, बाबा बुल्ली कितने बड़े खतरे में फंसा हुआ है, मुझे तो यह सोचकर ही डर लग रहा है। गुल्ली ने कहा, बाबा हमें अब जल्द से जल्द रेगिस्तान जाना चाहिए। बाबा ने कहा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बुल्ली तुमने सोचा नहीं कि हम रेगिस्तान पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि हमारी जीप तो पहाड़ के उस तरफ है। शॉन ने कहा, अरे हाँ बाबा, अब हम क्या करेंगे? बाबा, गुल्ली और शॉन टेंशन में आ गए थे। तभी आकाश में कुछ अजीब सी आवाज आई। तीनों ने ऊपर की ओर देखा। शॉन ने कहा, अरे यार, ये तो कोई बहुत बड़ा बंदर था। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, मैंने भी देखा, कोई बड़ा बंदर जैसा ही दिख रहा था। तभी तीनों के सामने धड़ाम से हल्क खड़ा हो गया। शॉन ने कहा, ओ तेरी, ये तो हल्क है। बाबा ने कहा, हल्क, तुम यहां? हल्क ने कहा, बाबा आपको तो पता ही है, मैं हमेशा घूमता फिरता ही रहता हूं, लेकिन आप यहां इस घने जंगल में कैसे? ऐसा तो क्या हुआ है कि आपको यहां आना पड़ा? बाबा ने बुल्ली का किडनैप होने वाली सारी बात हल्क को बताई। हल्क ने कहा, अच्छा तो ये बात है। बाबा ने कहा, हाँ हल्क, हमें जल्द से जल्द रेगिस्तान जाना है, लेकिन क्या करें, हमारी जीप पहाड़ के उस तरफ है और वहां पहुंचने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। हल्क कहता है, अरे बाबा, मेरे होते आप क्यों टेंशन लेते हो? आप जरा रुको, थोड़ी ही देर में आपकी जीप आपके सामने होगी। हल्क बड़ा जंप लगाकर वहां से पहाड़ की ओर चला गया। शॉन ने कहा, बाबा वो मम्मी खूनी बाबा के बारे में कह रहा था, आखिर ये खूनी बाबा है कौन? बाबा ने कहा, शॉन, खूनी बाबा एक बहुत बड़ा जादूगर है और वो बहुत ही जल्लाद और क्रूर भी है, और हाँ, उसके पास बड़े बड़े मॉन्स्टरों की फौज भी है। शॉन ने पूछा, बाबा क्या वो आपसे भी शक्तिशाली है? बाबा ने शॉन को कोई जवाब नहीं दिया। तभी हल्क अपने हाथों में बाबा की जीप लेकर तीनों के पास आ गया। हल्क ने जीप नीचे रख दी। हल्क ने कहा, बाबा मेरे लिए कोई और काम है तो बताओ। बाबा ने कहा, हल्क मेरे दोस्त, हम लोग खूनी बाबा के इलाके में जा रहे हैं, अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती। हल्क ने कहा, बाबा आप तीनों रेगिस्तान के लिए निकलो, मैं मेरा एक छोटा सा काम है वो निपटा के आपके पीछे ही रेगिस्तान पहुंच जाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है हल्क। बाबा, गुल्ली और शॉन तीनों जीप में खूनी बाबा के रेगिस्तान के लिए निकल गए। हल्क बड़ा जंप लगाकर वहां से पहाड़ की ओर चला गया।
खूनी बाबा चलकर बुल्ली के पास आए। खूनी बाबा ने कहा, अबे बुल्ली, ग्रैंडपा को मारकर तू क्या अपने आप को 30 मार खा समझता था? देखा तूने, ग्रैंडपा तो इस दुनिया से गया, अब सोच तेरा क्या होगा। बुल्ली ने कहा, अबे खूनी बाबे, तू ग्रैंडपा को मारकर अपने आप को क्या कोई बड़ा शेर समझता है? तुझे पता नहीं, लेकिन तुझसे भी बड़ा एक बबर शेर है, वो है हमारे बाबा। तू देखता जा, वो यहाँ आते ही होंगे, सोचना तुझे पड़ेगा कि अब तेरा क्या होगा। इतना बोलकर बुल्ली हंसने लगा। बुल्ली को उन पर हंसते देखकर खूनी बाबा को गुस्सा आ गया। खूनी बाबा ने पिंजरे को एक जोरदार किक मार दी। ईविल नन ने कहा, खूनी बाबा, ये बुल्ली सच कह रहा है। वो बाबा सच में शेरों का शेर बब्बर शेर है। वो बाबा बड़े बड़े मॉन्स्टरों पर अकेला ही भारी पड़ता है। मुझे पता है कि वो बाबा। तभी अचानक ईविल नन को एक बड़ा सा करंट का झटका लगा। ईविल नन लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। खूनी बाबा ने ईविल नन को मार दिया था। ग्रैनी ने कहा, खूनी भैया, आपने ये क्या कर दिया? ईविल नन को जान से क्यों मार दिया? आपको तो पता था कि ईविल नन मेरी खास सहेली थी। खूनी बाबा ने कहा, ग्रैनी बहना, तुम्हारी सहेली वो बाबा से डर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और हां, मैंने पहले भी कहा था, यहां जो डर गया समझो वो मर गया। ईविल नन तो गई, भूल जाओ उसे। बाबा गुल्ली और शॉन खूनी बाबा के रेगिस्तान में एंटर हो गए थे। दूर से एक मॉन्स्टर तीनों को जीप में जाते देख रहा था। मॉन्स्टर ने दूसरी ओर देखा और एक अजीब और भयानक आवाज दी। दूसरे मॉन्स्टर ने वो आवाज सुनी। उसने भी दूसरी ओर देखा और आवाज दी। इतनी भयानक आवाज सुनकर ग्रैनी और जेसन ने एक दूसरे के सामने देखा। खूनी बाबा ने कहा, क्या बहना, ये आवाज सुनकर डर गई क्या? ग्रैनी बहना, वो बाबा मेरे रेगिस्तान में आ चुका है। उसी का सिग्नल देने ये आवाज मेरे मॉन्स्टरों ने मुझे दी है। बाबा गुल्ली और शॉन खूनी बाबा की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक और मॉन्स्टर ने तीनों को देखा। उसने भी खूनी बाबा को सिग्नल देने भयानक आवाज दी। गुल्ली ने कहा, बाबा, ये कैसी और कितनी भयानक आवाज थी? तभी शॉन ने पूछा, बाबा, क्या आपको पता है ये आवाज किसकी थी? बाबा ने कहा, शॉन, लगता है ये खूनी बाबा के मॉन्स्टर की ही आवाज होगी। अब वक्त आ गया है, हमें सावधान रहना होगा। तभी अचानक बाबा की जीप के सामने वो चारों मॉन्स्टर आ गए। बाबा ने जीप रोक दी। गुल्ली ने कहा, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर! बाबा, अब हम क्या करेंगे? तभी बाबा जंप लगाकर जीप के बोनेट पर आ गए। बाबा ने अपनी शक्ति से वार करने अपना हाथ ऊपर उठाया। तभी वहां पर हल्क आ गया। हल्क ने कहा, बाबा रुक जाओ। बाबा ने अपनी शक्ति का वार रोक दिया। हल्क ने कहा, बाबा, ये मॉन्स्टरों को मैं देखता हूं, इन्हें तो मैं अकेला ही काफी हूं। आप जाओ और पहले गुल्ली को बचाओ। बाबा ने हां में इशारा किया और वहां से खूनी बाबा के महल की ओर चले गए। हल्क और चारों मॉन्स्टरों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई।
हल्क ने चारों मॉन्स्टरों को मार दिया था। बाबा, गुल्ली और शॉन खूनी बाबा के महल पहुंच गए थे। बाबा और खूनी बाबा आमने सामने खड़े थे। गुल्ली और शॉन थोड़े दूर साइड पर खड़े रह गए थे। बुल्ली ने कहा, खूनी बाबे, अबे ओए खूनी बाबे, देख ले तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। अब तो तेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। खूनी बाबा ने कहा, अच्छा तो वो बाबा तू है जिसका नाम ले लेकर ये बुल्ली बहुत उछल रहा था। बाबा ने कहा, हाँ वो बाबा मैं ही हूं, कोई शक? खूनी बाबा ने कहा, अरे बाबा, मुझे नहीं लगता कि तू मेरी शक्तियों के सामने ज्यादा देर टिक पाएगा। बाबा ने कहा, वो तो वक्त ही बताएगा। चल आज मैं भी देख लेता हूं तेरी शक्तियों में कितना दम है। चला जा। बाबा और खूनी बाबा के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। गुल्ली ने कहा, शॉन चलो हम बुल्ली को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। तभी हल्क वहां आ गया। हल्क ने पिंजरे को उठाकर दूर फेंक दिया। हल्क ने ग्रेनी और जेसन की ओर देखा। ग्रेनी ने कहा, नहीं हल्क नहीं, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरा भाई खूनी बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हल्क ने कहा, ग्रेनी तुम्हारे भैया को तो हमारे बाबा देख लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ऊपर जाना होगा। हल्क ने ग्रेनी को जमीन से चिपका दिया। हल्क ने जैसन की ओर देखा और कहा, जैसन, ओ जैसन, अब तेरा क्या होगा? जैसन ने कहा, हल्क भैया, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुरंत बुल्ली बोला, हल्क, जैसन ने मुझे बहुत जोरों से घूसा मारा था, उसे भी मार दो, टपका दो उसे। हल्क ने जैसन को भी जमीन से चिपका दिया। जैसन भी मर चुका था। इस तरफ बाबा और खूनी बाबा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। खूनी बाबा ने कहा, अब बहुत हुआ बाबा, चल तुझे अब मेरी असली शक्ति दिखाता हूं। बाबा ने कहा, खूनी बाबे, मैंने भी यही सोचा है, चल देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा पावरफुल है। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति से एक दूसरे पर वार किया। ये क्या, बाबा ने तो दो शक्तियां साथ में ही मार दी। बाबा की एक शक्ति खूनी बाबा को लगी। बाबा ने बड़ी चालाकी से खूनी बाबा को चकमा दे दिया। खूनी बाबा मर गया।